चोरी के आरोप में एक आदिवासी नौजवान दिलीप आहारी की गिरफ्तारी और उसके बाद बिगड़ी तबीयत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। जहां पुलिस अधिकारी लगातार दिलीप की हालत को ठीक बताते हुए आदिवासी समाज का गुस्सा शांत करवाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर दिलीप ने उदयपुर के अस्पताल में आखिरकार 30 सितंबर को दम तोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पुलिस दिलीप की हालत को आखिरी समय तक सच क्यों छुपाती रही। हालांकि कल दिलीप जब अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गया तो प्रशासन ने आदिवासी समाज के गुस्से को देखते हुए मामले को जल्द शांत करवाने के लिए दिलीप के परिजनों और आदिवासी समाज के समझदार लोगों को बातचीत के लिए बुलाया, जिसमें उदयपुर से बीजेपी के सांसद मन्नालाल रावत और भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत भी शामिल थे। जिसके बाद प्रशासन की तरफ रखी गई इस पूरी वार्ता में आदिवासी समाज के सभी नेताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने और परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा देने के अलावा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। इतना ही नहीं, आदिवासी नेताओं ने आरोपी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की भी मांग रखी है और वही मांगे नहीं मानने तक पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। लेकिन प्रशासन की तरफ से आदिवासी समाज की एक मांग को छोड़कर किसी दूसरी बड़ी मांग पर नहीं माना, जिसके बाद रात के 2 बजे बाबूलाल खराड़ी और मन्नालाल रावत वहां से चले गए, जबकि राजकुमार रोत ने प्रशासन की तरफ से मांगे नहीं मानने का आरोप लगाते हुए धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। पिछले 3-4 दिनों से एक संशय था कि आदमी के साथ जो मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद ये था कि वो जिंदा है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक क्रूर पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की वजह से वो व्यक्ति आज हमारे बीच में नहीं रहा है। और जो समाजजनों के द्वारा, परिवारजनों के द्वारा और यहाँ पर समस्त पार्टियों के पदाधिकारी, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी सर्व सहमति से प्रस्ताव रख के सरकार के सामने रखा है कि जो पीड़ित परिवार के साथ या उस व्यक्ति के साथ जो हादसा हुआ है तो पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिले। मांग थी कि जो संबंधित थाना है उस थाने के पुलिस अधिकारी जो था और जो कांस्टेबल थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनको निलंबित बर्खास्त किया जाए, हमारी मांग थी। लेकिन पुलिस प्रशासन ने भी उनको निलंबित किया है। हम मानते हैं इसको अच्छी बात है, लेकिन ये गवर्नमेंट का सर्कुलर था, वो करना ही था, फिर भी हम कहते हैं अच्छी बात है। मेन बात यह है कि उस पीड़ित परिवार को राज्य सरकार, क्योंकि सरकार का फेलियर है, ये मानना पड़ेगा, सरकार को इसको स्वीकार करना पड़ेगा और सरकार की तरफ से मुआवजा देने की जो बात है, पीड़ित परिवारों की तरफ से, सभी समाजजनों की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ और सरकारी नौकरी मिले, ये मांग चल रही थी, ये चर्चा चल रही है। समाजजनों ने भी कहा है कि चलो ठीक है, छोटा मोटा थोड़ा कम हो सकता है। वो कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी के बजाय संविदा नौकरी, तो ये वर्तमान में चर्चा चल रही है। लेकिन समाजजनों और परिवारजनों का कहना है कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलेगा धरना जारी रहेगा। अभी चर्चा का दौर है और हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे, क्योंकि वर्तमान में यहाँ मंत्री जी, टीएडी मंत्री जी आके बैठे हैं, उनके अन्य जनप्रतिनिधि भी आके बैठे हैं, तो ये सरकार का हिस्सा है और मंत्री जी के पावर में बहुत सारी चीजें होती है। टीएडी मिनिस्टर हैं, आदिवासी इलाके के टीएडी मिनिस्टर को एक अभिभावक के रूप में माना जाता है, तो ये अभिभावक है, उनकी जिम्मेदारी है कि मंशा से और आगे बढ़ चढ़ के पीड़ित परिवारों को आर्थिक मुआवजा और राजकीय अवकाश, सरकारी नौकरी देने का प्रावधान करे। हम उम्मीद है कि चर्चा सार्थक होगी और जब तक यह सार्थक चर्चा नहीं होगी और जब तक हमें आश्वासन लिखित या मंत्री जी की तरफ से मौखिक आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक ये वर्तमान में धरना जारी रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों को धन्यवाद। कहां तक समझौता वार्ता कहां तक पहुंची, रकम कहां तक पहुंच पाई सरकार की ओर से? आज जो मुआवजे की बात चल रही है उसके पीछे उद्देश्य ये है कि परिवार को आर्थिक संबल मिले। 18-19 साल का बच्चा था, युवा लड़का था। हम एक छोटे से पेड़ को अंकुरित करके बड़ा करते हैं, छायादार बनता है। अगर उस पेड़ को भी कोई गिरा दे तो हमें तकलीफ होती है, क्योंकि उस पेड़ को बड़ा करने में उस परिवारजन या जिसने पेड़ लगाया था उसने मेहनत किया था।
अब बच्चा पैदा होके 18 साल तक 19 साल तक बच्चा पढ़ रहा था, उसका आने वाले 60-70 साल तक अपना जीवन था। तो हमारा यह है कि आप उसको नजरअंदाज नहीं करें। तो वर्तमान में जो बच्चा था और पीड़ित परिवारों को जो उचित न्याय जो है, तो सरकार का कहना है कि सरकारी कुछ योजना है, उसमें कुछ जो रूटीन में जो स्कीम के तहत जो बजट मिलता है वो देंगे। इससे आगे की चर्चा भी चल रही है, फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। लेकिन हम चाहेंगे कि उस बात को गंभीरता से ले सरकार, और कहना है कि एक बार ज्यादा दे दिया तो आगे परिपाटी बन जाएगी, मतलब ये है कि आगे और काटना होगी, ये हो गया। तो मुआवजा मांगने का पहला उद्देश्य है कि परिवार को संबल मिले, और दूसरा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य ये है कि ऐसा दंड हो ताकि दोबारा पुनरावृत्ति इस प्रकार की नहीं हो। ये दो उद्देश्य हैं इस मुआवजा मांगने के पीछे। आज की वार्ता समाप्त हो गई है, अभी और चलती रहेगी किस तरीके की चर्चा वार्तालाप जारी है, और जब तक कहे कि जो जिस तरीके से मुआवजे की बात चल रही है, अगर उस पर सार्थक चर्चा नहीं होगी तो धरना जारी रहेगा।